राधे राधे दोस्तों। श्रोतागण, जरा ठहरिए। आप जो कथा आज सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा मात्र नहीं, बल्कि एक पवित्र अध्याय है उस मास का जिसे देवताओं का प्रिय कहा गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की, उस मास की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया है। कहा गया है, कार्तिको नाम महात्म्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात कार्तिक मास सभी पापों का नाश करने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शरद ऋतु का वो समय है जब वातावरण में शांति, पवित्रता और भक्ति का रंग भर जाता है। सूर्य तुला राशि में रहते हैं, चंद्रमा कार्तिक नक्षत्रों में विचरते हैं और धरती पर भक्त भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी देवी की आराधना करते हैं। इस मास का हर दिन पुण्यदायक माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और हरि नाम स्मरण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों तक कठोर तपस्या से मिलता है। किंतु प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है इस मास में जो देवता भी इसकी महिमा गाते हैं? क्या केवल स्नान और दीपदान से व्यक्ति मुक्त हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक कथा छिपी है? आइए अब हम चलते हैं उस कथा की ओर जो बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने इस मास को दिव्यता का प्रतीक बनाया और क्यों कार्तिक का अंतिम दिन मोक्षदायक कहा गया है। एक बार की बात है, सतयुग का काल था। पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था, लेकिन समय के साथ मानवों के भीतर अहंकार और भोग की भावना बढ़ने लगी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, मनुष्य अब भक्ति से विमुख हो गया है। वो पाप करता है पर पश्चाताप नहीं करता। कृपा कर ऐसा कोई समय दीजिए जब वो पुनः आपके चरणों में लौट आए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवगण, वर्ष के 12 मासों में एक मास ऐसा होगा जब मनुष्य बिना किसी कठोर तप के भी मोक्ष का अधिकारी बन सकेगा। वही मास होगा कार्तिक मास। भगवान विष्णु ने कहा, इस मास में मेरी आराधना करने वाला, दीपदान करने वाला, तुलसी की सेवा करने वाला मेरे बैकुंठ धाम का अधिकारी बनेगा। और तभी से कार्तिक मास में तुलसी विवाह, प्रभात स्नान और दीपदान की परंपरा आरंभ हुई, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की सबसे प्रिय हैं और उनकी पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी जाती है। ये एकमात्र मास है जिसमें व्रत, दान, ध्यान और भक्ति चारों का संगम होता है। इस मास में दीपदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है। भगवान विष्णु शयन से जागते हैं, उसे देव उठने एकादशी कहते हैं। और इसी मास में तुलसी विवाह और देव दीपावली जैसे उत्सव होते हैं। भक्त इस महीने को हरि नाम स्मरण के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। कहा गया है, कार्तिके मासी यो भक्त्या विष्णोः नामानुकीर्तयेत स याति परम स्थानम विष्णु लोकम सनातनम। और अब श्रोतागण, जब कार्तिक मास की शुरुआत इतनी दिव्य है तो सोचिए इसका समापन कितना पावन होगा। अब हम आगे जानेंगे किस प्रकार कार्तिक मास के अंतिम दिनों में एक साधारण स्त्री ने अपने जीवन को भक्ति और दान से इतना पवित्र बना दिया कि स्वयं भगवान विष्णु उसके द्वार प्रकट हुए। ये कथा केवल श्रवण नहीं, जीवन के परिवर्तन की कथा है। तो आइए अगले भाग में हम प्रवेश करें, भक्ति का दीप, एक स्त्री की आस्था। श्रोतागण, कार्तिक मास की ये कथा अब एक नई दिशा में प्रवेश कर रही है, जहां हम केवल शास्त्रों की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि एक ऐसी स्त्री की सच्ची और प्रेरक कथा जानेंगे जिसकी निष्ठा ने उसके जीवन का अंधकार मिटा दिया। वो स्त्री किसी राजमहल की नहीं थी, ना ही उसके पास सोने चांदी का धन था। उसके पास बस था एक अटूट विश्वास कि भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं पर उन्हें कभी त्यागते नहीं। प्राचीन काल की बात है, मगध प्रदेश के एक छोटे से ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था
दीपा। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और घर में 2 छोटे बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। दीपा दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को लौटकर अपने छोटे से घर के आंगन में दीपक जलाती थी। वो कहती, ये दीपक मेरे घर के लिए नहीं, मेरे भीतर के अंधकार के लिए है। घर के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा चौरा था जिसमें तुलसी माता विराजमान थी। दीपा हर सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल देती, थोड़ा सा चावल अर्पित करती और कहती, माँ तुलसी, मेरे बच्चों की रक्षा करना और प्रभु विष्णु से कहना अब मेरी नाव किनारे लगाओ। हर कार्तिक मास की तरह इस बार भी उसने निश्चय किया कि चाहे बारिश हो या सर्दी, वो पूरा मास दीपदान करेगी। उसके पास घी नहीं था तो उसने सरसों के तेल में बत्ती डुबोकर जलाया और हर रात उस दीपक के सामने बैठकर हरि नाम का जप करती रही। दिन बीतते गए लेकिन उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं आया। गरीबी वैसे ही रही, भोजन की कमी भी। फिर भी दीपा ने दीपक बुझने नहीं दिया। उसकी भक्ति देख गांव के लोग हंसते, अरे दीपा, क्या भगवान तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतरेंगे? वो मुस्कुराकर कहती, भगवान नहीं उतरेंगे तो भी क्या हुआ, मैं तो उनके चरणों में दीप जलाने का सौभाग्य पा रही हूँ। कार्तिक मास के अंतिम दिन की रात्रि थी, पूर्णिमा की रात। सारा गांव दीपदान कर रहा था। गंगा किनारे दियों की कतारें, मंदिरों में आरती और वातावरण में गूंज रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपा ने भी अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा दीप रखा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि दीपक बार बार बुझ जाता। उसने अपने आंचल से हवा रोककर फिर से दीप जलाया। बार बार थक कर भी उसने दीप नहीं बुझने दिया। वो रो पड़ी, हे प्रभु, शायद मेरे कर्मों का अंधकार इतना घना है कि मेरी भक्ति की लौ इसमें जल नहीं पा रही है। श्रोतागण कहते हैं, जब भक्ति की सीमा आंसुओं तक पहुंचती है तो भगवान की करुणा अवश्य उतरती है। दीपा के आंसू दीपक की लौ में गिर रहे थे और उसी क्षण एक मधुर प्रकाश उसके सामने फैल गया। दीपा ने देखा, वहां उसी दीपक की ज्योति से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। दीपा कांप उठी। उसकी होठों पर बस यही शब्द निकले, प्रभु, क्या आप सच में मेरे आंगन में आए हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए, दीपा, मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ सच्ची भक्ति की लौ जलती है। तुम्हारे दीप में घी नहीं था, पर तुम्हारा हृदय ही मेरा ईंधन था। दीपा की आंखों से आंसू झरने लगे। प्रभु, मैंने तो बस तुलसी माता से प्रार्थना की थी कि मुझे भक्ति की राह ना छोड़ने देना। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने ना केवल तुम्हें मुक्त किया है, बल्कि इस गांव को भी पवित्र बना दिया है। अब जो भी यहाँ कार्तिक मास में दीपदान करेगा उसे वैकुंठ प्राप्त होगा। और उस क्षण दीपा की झोपड़ी प्रकाशमय हो गई। जिस स्त्री के पास कुछ नहीं था, वह संपूर्ण लोकों की मालकिन बन गई। अपनी आस्था के बल पर अब हम आगे जानेंगे कैसे इस घटना के बाद पूरा गांव बदल गया और कैसे कार्तिक मास की इस कथा ने आने वाली पीढ़ियों तक भक्ति की ज्योति जलाई। अगले भाग में सुनिए दीपा का गांव, जहां हर घर में भक्ति की लौ जली। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना, कार्तिक मास का प्रत्येक दिन स्वयं में एक दिव्य पर्व है और जब ये मास अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो तुलसी विवाह की महिमा, देव दीपावली का उत्सव और भगवान विष्णु की पुनः जागृति तीनों मिलकर इसे अत्यंत पवित्र बना देते हैं। अब आइए जानते हैं कार्तिक मास की इस पावन पूर्णिमा तक पहुंचते हुए क्या दिव्य रहस्य छिपा है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु ने असुरराज शंखचूड़ कुछ ग्रंथों में जलंधर का वध किया, तब उसकी पत्नी तुलसी का हृदय
विषाद से भर गया। वो भगवान को श्राप देती है कि जिस स्त्री का पतिव्रत भंग करोगे उसी स्त्री के रूप में तुम भी जन्म लोगे। भगवान विष्णु इस श्राप को स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं और तुलसी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा ये पतिव्रत समस्त लोकों में पूज्य होगा। तुम तुलसी वनस्पति के रूप में धरती पर विराजोगी और जब कार्तिक मास में मेरी प्रतिमा से तुम्हारा विवाह होगा तब संसार के समस्त दोष नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार तुलसी विवाह का प्रारंभ हुआ, जो आज भी कार्तिक मास में मनाया जाता है। तुलसी विवाह केवल देवी देवता का पौराणिक उत्सव नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसी को भक्ति का रूप और भगवान विष्णु को सत्य का स्वरूप कहा गया है। दोनों का मिलन ये दर्शाता है कि जब श्रद्धा और सत्य मिलते हैं तब सृष्टि में धर्म की स्थापना होती है। कार्तिक मास में जब ये विवाह संपन्न होता है तो घरों में दीपों की ज्योति से अंधकार मिटता है। ये केवल बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान का अंधकार होता है। 2025 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को हो रहा है, किंतु कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी पूजन का महत्व बना रहता है। इस दिन भक्त तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं। चंदन, फूल, रोली और सिंदूर से उनकी पूजा होती है। फिर भगवान शालिग्राम, विष्णु का प्रतीक या कृष्ण की मूर्ति के साथ विवाह विधि होती है। विवाह गीत गाए जाते हैं, आरती होती है और अंत में जय तुलसी महारानी के साथ पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। जैसे जैसे कार्तिक मास का अंत आता है वैसे वैसे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। पूर्णिमा की रात को गंगा स्नान, दीपदान और व्रत का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमा स्नानम सर्वतीर्थ फलप्रदम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सभी तीर्थों के समान पुण्यदायक होता है। इसी दिन देव दीपावली का उत्सव भी मनाया जाता है, जब काशी में स्वयं देवता गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं। तुलसी विवाह और देव दीपावली दोनों एक ही संदेश देते हैं। जब भक्ति और दिव्यता मिलती है तब जीवन में प्रकाश आता है। ये वही क्षण होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे मिटाने के लिए दीप जलाता है, बाहर भी और भीतर भी। जैसे तुलसी और विष्णु का मिलन सृष्टि में नई चेतना भर देता है, वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा की लहरों में झिलमिलाते दीप प्रकाश के रूप में उस चेतना को फैलाते हैं। अब हम आगे जानेंगे देव दीपावली का रहस्य, काशी में देवताओं के आगमन की कथा और क्यों ये रात्रि स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मानी जाती है। अभी हमने देखा कि कैसे तुलसी विवाह के माध्यम से श्रद्धा और सत्य का मिलन हुआ, एक ऐसा मिलन जिसने सृष्टि में फिर से धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। अब कार्तिक मास अपने चरम पर है और इस मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है देव दीपावली, वो रात्रि जब स्वयं देवता धरती पर अवतरित होकर गंगा में दीप प्रवाहित करते हैं। स्कंद पुराण और काशी खंड के अनुसार एक समय असुर त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार फैला दिया था। उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के हाथों ही में संभव थी। इसलिए देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव, त्रिपुरासुर का वध कीजिए और हमें उसके आतंक से मुक्ति दीजिए। भगवान शिव ने तब अपना पाशुपत अस्त्र धारण किया और त्रिपुरासुर का वध किया। ये युद्ध तीनों लोकों में फैला और जब शिव ने अंततः असुर का संहार किया तो देवताओं ने हर्षोल्लास में दीप जलाकर त्रिपुरारी भगवान शिव की स्तुति की। उसी क्षण से इस दिन को कहा गया देव दीपावली, अर्थात देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि त्रिपुरासुर का वध काशी में हुआ था, इसलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में काशी में आते हैं और गंगा के तट पर दीप प्रवाहित करते हैं। गंगा जी के दोनों किनारों पर अनगिनत दीप जलते हैं। हवा में गूंजता है हर हर महादेव।
गंगे हरि। आकाश में चंद्रमा की चांदनी, जल में दीपों की लहरें और मन में भक्ति का प्रकाश, यही है देव दीपावली की अनुभूति। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। जो लोग काशी नहीं होते वे घर में गंगा जल से स्नान कर दीपदान करते हैं। पूजन विधि कुछ इस प्रकार मनाई गई है। भगवान शिव की आराधना करें, गंगा माता को जल अर्पित करें, दीप जलाएं, घर, मंदिर, नदी या तालाब के पास ओम नमः शिवाय का जप करें और त्रिपुरासुर वध कथा सुने। ये व्रत व्यक्ति को अंधकार, पाप और भय से मुक्त करता है। देव दीपावली केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा की विजय का प्रतीक है। त्रिपुरासुर का वध ये केवल एक राक्षस का अंत नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के 3 दोषों अहंकार, वासना और क्रोध का नाश है। जब ये तीनों जलकर नष्ट हो जाते हैं तब भीतर का प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश देव दीपावली कहलाता है। इस दिन दीपक जलाना केवल बाहर का नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास है। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमायाम तु दीपदानम विशेषतः त्रिपुरारी प्रसादेन सर्व पापै प्रमुच्यते। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दीपदान भगवान त्रिपुरारी अर्थात शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन दीप जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। काशी की गलियां इस दिन सोने की चमक उठती है। हर घाट पर दीपों की पंक्तियां, हर मंदिर में घंटियों की ध्वनि और हर हृदय में बस एक ही भाव, हे महादेव मेरे भीतर का अंधकार मिटा दो। ये वो रात्रि है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी मिट जाती है और मनुष्य देवत्व के सबसे करीब होता है। जैसे जैसे कार्तिक पूर्णिमा का उजाला फैलता है, वैसे वैसे भक्तों का हृदय भी भक्ति के दीपों से जगमगाने लगता है और इस उजाले के बीच उभरती है एक और अद्भुत कथा, जब स्वयं गंगा माता ने भगवान शिव से वर मांगा। अब हम आगे सुनेंगे गंगा महिमा, कार्तिक स्नान का रहस्य और क्यों ये रात्रि जन्मों के पाप धो देती है। तो बने रहिएगा वीडियो में, छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी हमने देखा कि कैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई और कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब हम जानते हैं इस पावन दिन का सबसे गूढ़ पक्ष, गंगा माता का महात्म्य और कार्तिक पूर्णिमा स्नान का रहस्य। पुराणों में वर्णित है कि गंगा माता का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। भगवान के चरणों से निकली गंगा 3 लोकों में प्रवाहित हुई, स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भोगवती के रूप में। भागवत पुराण के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यही कारण है कि गंगा माता को शिव जटा विहारिणी कहा गया। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे जल में स्नान करेगा, मैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों को धो दूंगी। कहा जाता है कि एक बार एक गृहस्थ स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था, अपने परिवार में चल रहे दुखों से व्याकुल होकर गंगा तट पर पहुंची। उसके पति का व्यापार डूब चुका था, बच्चे बीमार रहते थे और मन में शांति नहीं थी। वो रोते हुए बोली, हे गंगे माता, यदि आप साक्षात विष्णु प्रिया है तो मेरे जीवन का अंधकार मिटा दीजिए। उसने कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा में स्नान किया, दीप प्रवाहित किए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया। कहते हैं उसी रात गंगा की लहरों से एक दिव्य आवाज आई, बेटी तुम्हारे सब दुख कट जाएंगे। इस दिन किया गया स्नान तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा और तुम्हारे कुल में फिर से समृद्धि आएगी। कुछ ही समय बाद सुमित्रा का जीवन सचमुच बदल गया। उसका पति स्वस्थ हुआ,
व्यापार फिर से फलने लगा और उसके घर में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी निर्मल कर देता है। यदि हम इसका वैज्ञानिक अर्थ देखें तो कार्तिक माह में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति करता है। इस परिवर्तन के कारण वातावरण में नमी और ऊष्मा का संतुलन होता है, जिससे सुबह सुबह नदी में स्नान करने से शरीर में नई ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही दीपदान से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ये पारंपरिक संस्कृति और प्रकृति विज्ञान का अद्भुत संगम है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि कार्तिके पूर्णिमाया तु स्नानम पापनाशनम दीपदानम महादानम दानानाम चोत्तम स्मृतम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान सभी दान पुण्यों में सर्वोत्तम है। इस दिन किए गए छोटे से पुण्य का फल भी अनेक जन्मों तक मिलता है। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार, इन सभी तीर्थों पर इस दिन दीपदान और गंगा स्नान का अपार महत्व है। कहा गया है, काश्याम मरणम मुक्ति है, गंगायाम स्नानम पवित्रता। जो व्यक्ति इस दिन गंगा में स्नान कर दीप जलाता है वो शिवलोक और वैकुंठ लोक दोनों का अधिकारी बनता है। इस दिन जब लाखों दीपक गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हो। हर दीप में एक प्रार्थना होती है, हर लहर में एक विश्वास होता है। हे प्रभु, मेरे भीतर का अंधकार मिटाकर मुझे भक्ति का प्रकाश प्रदान करें। कार्तिक मास का ये दिन भक्ति, ज्ञान और मोक्ष तीनों का संगम है। ये हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के राक्षसों का वध कर देता है, जब वो श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, तो गंगा जैसी करुणामयी शक्ति उसके जीवन में उतर आती है। जैसे गंगा का जल सबका पाप धो देता है, वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा का प्रकाश सबका जीवन पवित्र कर देता है। दीप जलाओ मन में, गंगा बहाओ हृदय में, शिव को स्मरण करो और कार्तिक की इस रात्रि में स्वयं को परम प्रकाश में विलीन कर दो। राधे राधे।